आवत गारी एक है उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। मित्रों, कबीर दास जी कहते हैं, अगर आपको कोई गाली देता है तो कोई अगर आपको गाली दिया तो एक ही गाली दिया ना, गाली तो एक ही दिया। लेकिन कबीर कहते हैं उलट होई अनेक। आप जो है अ, अगर आपने गाली दे दिया तो दो हो जाएगी, यानी आप अगर उलट के गाली दे दिया तो अब एक से दो हो जाएगी, यानी अब उसकी संख्या बढ़ने लगेगी। फिर आगे कह कबीर नहीं उलटिए। कबीर कहते हैं कि उलट के आप गाली मत दीजिए, क्या कहते हैं, वही एक की एक। अगर आप उलट कर गाली नहीं देंगे, गाली किसी को नहीं देंगे, तो वह गाली एक ही हो जाती है। मित्रों, इस साखी में कबीर दास जी इस दो पंक्ति में, दो वाक्यों में कितनी बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको कोई गाली देता है तो आप उसे गाली मत दीजिए, क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वह किसी से द्वेष नहीं रखता है, वह किसी से जो है अ, उलझता नहीं है। क्योंकि अगर आप उससे उलझ जाएंगे तो फिर जो है उसमें फंसते जाएंगे। इसलिए खासकर आध्यात्मिक बातों पे ज्यादा विशेष ध्यान देते हैं कबीरदास जी। वो आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया था। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आप जो है उसे गाली मत दीजिए। जब आप पलट कर गाली देंगे तो बात बढ़ती जाएगी और एक से अनेक हो जाएगी। तो मित्रों, इस कहानी में, इस कविता में, इस साखी में कबीर हमें और आपको यही समझाना चाहते हैं कि आप जो है हर एक व्यक्ति से उलझिए मत, क्योंकि उलझने वाले व्यक्ति जो है हमेशा समाज में जो है उनकी जो है उन्नति नहीं देखी जाती है। तो मित्रों, हमें और आपको इससे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो ज्ञानवान है, धैर्यवान है, जो विद्वान है, उनके सानिध्य में रहना चाहिए और निरंतर जो है सत्संग सुनना चाहिए। क्योंकि जब हम सत्संग में बैठते हैं तो बड़े बड़े जो महापुरुष होते हैं वह अपने जो है बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, जिससे हमारी बुद्धि तीव्र हो जाती है। क्योंकि रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होए। वो कहते हैं कि जो सत्संग करता है, संतों का संग करता है, सत्य का संग करता है, वही विवेकशील होता है, वही विवेकवान होता है। तो मित्रों, कबीर दास जी कितनी बड़ी बातें कहते हैं कि हमें दूसरों से, अगर आपको गाली भी कोई दे रहा है ना, अगर पलट के आप उसको गाली नहीं देंगे तो वो भी अपने आप को कहेगा कि अजी मैं कैसा हूँ, मैंने उसको इतना बुरा भला कहा, वो तो बेचारा कुछ कहा ही नहीं। उसको अपने आप अपनी गलती पे खुद पछतावा होने लगेगा और एक ना एक दिन जो है वो आपके खुद चरणों में आकर गिरेगा। क्योंकि जो क्षमा करता है ना वही बड़ा होता है। क्योंकि आप एक प्रसंग सुने होंगे और इतनी बढ़िया जो है एक कवि हैं रहीम, वो लिखते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अभिमान, का विष्णु को घट गया कि भृगु ने मारी लात। वो कहते हैं कि हमेशा क्षमा जो बड़ा होता है वही करता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अभिमान। जो छोटे होते हैं ना वो बहुत उत्पाती होते हैं और बहुत अभिमानी होते हैं, बात बात पे झगड़ा कर देते हैं। जो गंभीर होता है ना वो झगड़ा नहीं करता। इसलिए जो है हमें गंभीर रहना चाहिए। और उदाहरण क्या देते हैं कि का विष्णु को घट गया कि भृगु ने मारी लात। आप देखे होंगे कि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के छाती पे लात मारा था, और छाती पे जब लात मारा तो भगवान विष्णु उनके चरणों को पकड़ लिए और कहने लगे, मुनिवर हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, आप कब आए हमें पता ही नहीं चला, हम तो अतिथि का स्वागत ही नहीं कर पाए, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। मित्रों, अगर आप सोए हैं और आपको कोई छाती पे लात मारे, लात मारना तो दूर ही है, कोई हाथ से भी मार दे तो आप उसको जो है मारना शुरू कर देंगे, लेकिन भगवान नहीं करते हैं। और कहते हैं
कि अगर भृगु के जैसे हजारों भृगु खड़े हो जाएं और भगवान से मारने की दूर की बात है, भगवान अपने दृष्टि से अगर थोड़े से देख दें तो वह जल के भस्म हो जाएंगे। लेकिन जो बड़े होते हैं ना, वह कभी किसी से जो है द्वेष नहीं करते हैं, वे अपने आप को बड़ा ही नहीं मानते। उसी तरह कबीर इस साथी में कहे हैं। मित्रों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।